जाएंगे और हम मर भी जाएंगे तो हमको कोई भी डर नहीं। बिल्कुल ही मैंने कहा ना, तीसरी नेत्र खुलने वाली है, महादेव की तीसरी नेत्र खुलने वाली है तीसरे महीने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मनीष भैया इस बिहार के जेल से बाहर आ जाएंगे। शिकार हमें बापे दादा से अब बंधन लगावा, ऐसे भूखले प्यासले रोवा ही है, बोला कि जेल में ले जाओ, काम करना था। अरे एकदम दिल से चाहते हैं भैया को, एकदम बहुत अच्छा आदमी थे, उनको तो झूठा एकदम फंसा दिया गया। देश में कोई भी हादसा होता है, कोई भी घटना घटता है तो वहाँ पे उसके चपेट में बिहारी मजदूर आते हैं। उठाइए कैमरा और दिखाइए यहाँ के माहौल को। सबसे बड़ी चीज है कि हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं कि वाकई हम लोग मनीष कश्यप के एक बेहतर सपोर्टर हैं। आप देख लीजिए भाई, ये लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं और मनीष कश्यप के लिए यहाँ पे एक बड़ा बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या करने आप आए हैं? क्योंकि ये टी शर्ट आप मनीष कश्यप का पहने हुए हैं और एक बेहतर जज्बा आपके अंदर है, क्या कुछ कहिएगा? मनीष भैया के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ, सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है किंतु पराजित नहीं। मेरे मनीष कश्यप को तो एकदम बेहतर तरीके से फंसाया जा रहा है भाई, उसको एकदम तबाह किया जा रहा है कि भाई वो भीतर से बाहर ना आए। मैंने कहा ना, तीसरी नेत्र खुलने वाली है, महादेव की तीसरी नेत्र खुलने वाली है तीसरे महीने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मनीष भैया इस बिहार के जेल से बाहर आ जाएंगे। इस चीज को मान लीजिएगा। अच्छा, एकदम 110% बिहार दिसंबर महीने से पहले मनीष भैया जी बाहर आ जाएंगे। इनकी टी शर्ट को पहले दिखाइएगा। वाराणसी जिला से बिलोंग करता हूँ, उनसे बहुत उनकी पत्रकारिता। आप बनारस से बिलोंग करता हूँ, उनकी पत्रकारिता बनारस से है, यूपी से है। और समझिए कि मतलब बिहार में आकर, वही पटना में आकर मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग गांधी मैदान में गेट नंबर 1 पर खड़े हैं और इस बात को दिखाते हैं कि वाकई बिहार का हर एक युवा अगर जाग जाए तो समझिए कि वो कुर्सी हिला देगा। कितना दिन तक आप किसी को डिस्टर्ब करके रखिएगा? अरे हमारे जैसा युवा केवल बिहार वाले ही नहीं प्यार करते, उनको भारत के कोने कोने में प्यार करते हैं। जिस कोने में चले जाइए ना, मनीष भैया के लिए बायां दिल धड़केगा, बाएं दिल धड़कता रहेगा। इस चीज को मान लीजिएगा। आज आपको कैसा लग रहा है? आज युवाओं का झुंड देख के आपको, युवाओं का जो झुंड देख कर लग रहा है, मैंने आपसे कह दिया ना, यही युवा का झुंड एक दिन नीतीश कुमार की सरकार को झुका देगी। इस चीज को मान लीजिएगा और उन पर से नशे हटेगा। दिसंबर आते आते मनीष भैया जी बाहर आ जाएंगे। बस एक आप सूचना दीजिएगा, हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। अब आपके पास आ जाऊंगा, केवल मनीष भैया के पास चरण स्पर्श कर लूंगा, उतना ही मेरे लिए बहुत काफी है मेरे दोस्त, उतना ही मेरे लिए काफी है। मेरे साथ विशाल भाई भी हैं, आप लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियों में रहते हैं। और बेसिकली आप देखे होंगे कि टी शर्ट में मनीष कश्यप और देखिए वंदे मातरम का एक लोगो लगा हुआ है। और देख लीजिए, देखने के बाद हर एक युवा चाहता है कि हम भी एक मनीष कश्यप का एक बेहतर तरीका से हम सपोर्ट करें। अच्छा, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है? अब बिहार में आने के बाद लोग एकदम खुश हैं, लगता है कि मतलब एक जान आ गई है बिहार में। देखिए, मनीष कश्यप कभी अपने लिए नहीं लड़ा, मनीष कश्यप अपने भाई के लिए नहीं लड़ा, मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा। मनीष कश्यप इस बिहार के गरीबों के लिए लड़ा, इस बिहार के लोगों का जो हक और अधिकार छीना उसके खिलाफ लड़ा और आज मनीष कश्यप बिहार में आया है। इससे हम सबको खुशी है। लेकिन एक बात का दुख है कि इस स्वतंत्र देश में और इस आजाद देश में जब कोई भी युवा अपने हक और अधिकार का बात करता है तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज होता है। और जब तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ 6 एफआईआर हुआ और उस सारे एफआईआर में मनीष कश्यप को सारा केस बाउंस हो गया और बेल मिल गया, तब ये बात हम लोगों को समझ आ गया कि इस आजाद देश में आजादी से अपने बात को रखने का सजा मनीष कश्यप को मिला और मनीष कश्यप के बातों को दबाने का प्रयास किया। बिहार के हक और अधिकार का बात करने वाले मनीष कश्यप को दबाने का प्रयास तमिलनाडु के सरकार की तरफ से किया गया। अगर मनीष कश्यप दोषी थे तो मनीष कश्यप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किए ये लोग? अगर मनीष कश्यप दोषी थे तो मनीष कश्यप के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में ये तमिलनाडु पुलिस नाकामयाब क्यों रही? ये सवाल बिहार का एक युवा पूछता है, क्योंकि हम लोग इस बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं और भ्रष्टाचार से आजाद कराना चाहते हैं इस बिहार को। और इसके लिए हम लोग मुकदमा तो मुकदमा है, अगर हम लोग को सूली पे चढ़ना होगा तो हम लोग हंसते हुए चढ़ जाएंगे। इस बिहार के मजदूर और इस देश के मजदूर, हमारे बिहार, जब देश में कोई भी हादसा होता है, कोई भी घटना घटता है तो वहाँ पे उसके चपेट में बिहारी मजदूर आते हैं। कोलकाता से उड़ीसा होते हुए तमिलनाडु ट्रेन जा रही थी और उड़ीसा ट्रेन हादसे में
जब ट्रेन हादसा हुआ तो बिहार के मजदूर भी उसके चपेट में आए और उसी के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। जब भी कोई इस बिहार में इस देश में घटना घटता है तो इस बिहार के मजदूर उसके चपेट में आते हैं और उसी से हम लोग आजाद कराना चाहते हैं इस बिहारी को। आज क्या कहिएगा, आज जिस तरीके से गांधी मैदान के पहले मतलब गेट पे आप लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, झंडा वितरण कर रहे हैं, मनीष कश्यप का एक टी शर्ट वितरण कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं लोग, क्या कुछ इससे कहेंगे, क्या कुछ लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि ये बिहार आज भी बाढ़ से गुलाम है, क्योंकि आज बारिश का मौसम है और नेपाल पानी छोड़ा है। अभी तो कल का न्यूज आया होगा, पानी बहुत सारा है कि कोसी क्षेत्र में हमारे बिहारी भाई अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर पलायन करने पे मजबूर हो गए। आजादी के 75-77 साल बाद भी आज भी बाढ़ जैसे समस्या से गुलाम है ये बिहारी, आज भी सुखाड़ जैसे समस्या से गुलाम है ये बिहारी और उसी के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। आखिर उस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? आज भी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है इस बिहारी को, आखिर क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा साजिश है और उस साजिश के तहत इस बिहार के युवाओं को अनपढ़ बनाया जा रहा है। उन लोगों को पता है कि इस बिहार के होनहार युवा अगर जग गए तो हमारे कुर्सी को डगमगा देंगे। इस बिहार में 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एक एक युवा अगर जग गए, एक एक नागरिक अगर जग गया तो हम इस बिहार पे राज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस बिहार के लोगों को, ये सत्ताधारी लोग और ये बिहार सरकार हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, क्योंकि अगर शिक्षा सबको मिल जाएगा तो हम लोग कुर्सी और अपने हक को उन लोगों से छीन लेंगे। जब इस बिहार से हम लोग बाहर जाते हैं, आज से कुछ दिन पहले हम दमन और दीप गए थे, इस देश के लास्ट छोर पे गए थे, वहां पे हम एक बिहारी को 2 बजे रात में झाल मुड़ी बेचते हुए जब हम देखे तो हमको मेरा दिल कर रहा था इस समुद्र में कूद के हम अपना जान दे दे, क्योंकि अगर हम बिहार के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो हमको इस बिहार में और इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आने वाला पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगा कि साले तुम क्या कर रहे थे जब हमारा बिहार बर्बाद हो रहा था। मेरा बेटा पैदा होगा और वो हमसे पूछेगा जब इस बिहार को बर्बाद किया जा रहा था, जब इस बिहार को लूटा जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? अगर तुम देख रहे थे तो तुम असली देशद्रोही हो और हम अपने बेटा के मुंह से खुद को देशद्रोही सुनना, अपने लिए देशद्रोही जैसा शब्द सुनना हम पसंद नहीं करेंगे। और ट्रेन हादसा में मरने से अच्छा हम इस बिहार के लिए मर जाएंगे। हमको गर्व होगा, हमारे माँ बाप और हमारे समाज और हमारे बिहारियों को हम पे फक्र होगा कि कोई लड़का बिहार के लिए मरा, ना कि इस बेरोजगारी जैसे समस्या से नहीं लड़ गए, इस बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हुआ। इस बिहार में मजदूरों के लिए लड़ा और उसके लिए मर गया, तो उसके लिए हम अगर नीतीश कुमार तो कहता है कि बिहार में शिक्षा हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये 1 मिनट रुक जाइए, अगर शिक्षा मिल रहा है तो फिर बिहार के युवाओं के विकास में सबसे बड़ा बाधा शिक्षा क्यों बन रहा है? और जिस युवा का दाढ़ी तक नहीं आया, जिस युवाओं का मोछ तक नहीं आया है, वो युवा इस बिहार को छोड़कर और दूसरे राज्य को राजा बनाने चले जा रहे हैं। अपने घर परिवार को चलाने के लिए दूसरे राज्य में मजदूरी करने चले जा रहे हैं। अगर उनको शिक्षा मिला तो वो मजदूरी करने पे मजबूर क्यों हो गए? ये सवाल बिहार का एक एक युवा पूछता है और हम लोग पूछेंगे। अगर किसी के कलम में उतना ताकत है तो हम लोग पे मुकदमा कर दे, कोई डर नहीं है। जब भगत सिंह इस देश के लिए हंसते हंसते इस सूली पे चढ़ सकते हैं तो आज के हम 21वीं सदी के युवा हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? जब हम भगत सिंह को फॉलो कर सकते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह की तरह इसको बनना चाहिए, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम लड़ेंगे और हम मर भी जाएंगे तो हमको कोई भी डर नहीं। और बिल्कुल इस कैमरे को आप दिखाइएगा, लोगों का एक हुजूम दिखाइएगा। हम लोग पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर थे और पीछे बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे मतलब 1-2 लोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग हैं। और ये देखिए एक माता जी भी हैं, पहले इनसे पूछते हैं क्या कुछ कहिएगा यहाँ रुआइल बनी मनीष कश्यप का, जाना था नहीं नाम सुने बनी मनीष कश्यप के? नहीं उतना बोले नहीं। अच्छा ना बेला बोले, कोई बात नहीं, ये माता जी हैं तो ऐसे ये इनसे पूछते हैं चाचा मनीष कश्यप को जानते हैं? ये लोग का उम्र है फिर भी हम लोग पूछते हैं, भाई साहब एक है इनसे पहले पूछते हैं मनीष कश्यप को जानते हैं? आप यहाँ टी शर्ट पहने हुए हैं, मनीष कश्यप का क्या लगता है? मतलब आप एकदम पेपरेबल आदमी, मनीष कश्यप को चाहने वाले एकदम आदमी? अरे एकदम दिल से चाहते हैं भैया को, एकदम बहुत अच्छा आदमी थे। उनको तो झूठा एकदम फंसा दिया गया। आज तो मनीष कश्यप को झूठा मतलब मुकदमे में फंसाया गया उनको। हाँ जी एकदम झूठा है। क्या गलती किए थे? मजदूर जो काम करता है बाहर में, हम भी काम किए हैं,
7-8 साल की उम्र में चले गए थे बाहर कमाने के लिए। अच्छा 7 साल की उम्र में तब ये देखिए, मतलब इस पसीने को आप दिखाइएगा। 7 साल के अंदर में बंदा मतलब बिहार से बाहर कमाने के लिए गया है। सोचिए वो मजबूरी को समझिए जरा, मतलब उस आदमी पर, उस मनुष्य पर क्या होता होगा, उस परिवार पर क्या बीतता होगा, जरा आप अनुमान लगाइएगा। अगर बिहार सरकार कर क्या रही है यार? अगर बिहार में रोजगार ही रहता तो हम लोग क्यों जाते वहाँ पर? विशाल भैया गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वहाँ पर क्या दिक्कत होता है जो हम लोग जानते हैं, वहाँ ड्यूटी करते हैं तो उन लोग के सरकार को क्या पता है बताइए। ये लोग सच्चा जो बोलता है, सच्चाई जो बोलता है उसी को फंसा देते हैं। मनीष भैया कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो बिहार में सही बोलेगा, जो बेहतर बोलेगा, उसको बस फंसा देना है। उसको फंसा देना है। तानाशाही के सरकार है, गंदा राजनीति कर रहा है। जो ई रिक्शा चलाता है पटना में, ये लोग पुलिस लोग भी बहुत गलती करते हैं। ई रिक्शा वाले से 500-500, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपया लेते हैं। बताइए, ये तो रोजगार को मिला हुआ था, वो भी रोजगार को छीन रहा है ये सरकार। कैसे आदमी जिएगा? रोना हो जाता है, रोना। खाए बिना जूता रहिया, कोई रोजगार है चौधरी के तो रोक लगावा थी, तब भूखले प्यासले सी रोक कलप के रहा ही है। तब बिहार में फिर जाति और मजहब के नाम पर वोट दीजिएगा तो यही ना होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा कि हम ये है वो है, तो यही ना होगा। जो काम करेगा उसको वोट देना चाहिए, देना चाहिए ना। हाँ, वोट जो अच्छा काम करेगा उसी को ना अच्छा अच्छा काम करा लालू यादव तो उनका वोट दे हलिए। तो नीतीश कुमार वोट नहीं देवे, भूखले प्यासले रोवे ही रोड पर। आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या घूमने आए आप लोग 15 अगस्त? देखे ने सुने ने भाषण देवला कि का भाषण बोला। अच्छा नीतीश कुमार क्या भाषण देना है वही सुनने आप आए हैं। हाँ, तो देखिए ये लोग यहाँ, मतलब हम लोग गांधी मैदान के पहले गेट पर थे, और जरा अनुमान लगाइए। रोजगार है बापे दादा से, अब बंधन लगावा ऐसे भूखले प्यासले रोवा ही है। अब बोला कि जेल में ले जाओ, काम कर माता चौधरी ही है। मतलब देखिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि आखिर बिहार में लोग किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे, बड़े बेटे, छोटे बेटे तेजस्वी यादव को देखते हैं, तेज प्रताप यादव को देखते हैं। तो क्या आखिर बिहार आपका सुरक्षित है? जरा आप अनुमान लगाइए, क्या बिहार में यह क्या हो रहा है? आखिर लोग बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ की युवाओं की आवाज को सुनिए। और देखिए, एक और भी युवा है यहाँ पे, देखिए यहाँ इस बात को हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा चाचा हटिएगा। यहाँ देखिए, ये साइकिल पे पेफोन लगाए हुए हैं, और साइकिल पे पेफोन लगा हुआ है, और मतलब समझिए ये पानी बेचते हैं। पटना के गांधी मैदान के पास है। जरा अनुमान लगाइए कि आखिर बिहार का युवा आखिर बेरोजगार क्यों है भाई? क्या कारण है इसके बेरोजगार होने का? खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए